जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बजट के हवाले से काफ़ी ख़बरें हैं। मुतज़ाद इत्तलात भी हैं, कुछ लोग जो हैं वो उस पर कन्फ़र्म भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे, जंग के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ-साथ अगर वक़्त मिला तो मेरी आज ये कोशिश होगी कि थोड़ा-सा बीटीसी यानी कि जो बिटकॉइन है, सिल्वर है, इसके ऊपर जो है वो भी थोड़ा-सा हम बात करने की कोशिश करेंगे और अगर 2 मिनट मिले तो गोल्ड पर भी थोड़ी-सी बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। 1376 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड ज़रूर किए हैं, लेकिन बेसिकली इसको अगर हम मार्केट का डिप्रेशन कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि जंग के हवाले से जिस वक़्त कल खबर आई तो उसके बाद मार्केट में यकीनन ऑयल के ऊपर जो था वो प्रेशर था। लेकिन ऑयल के बाद जो है वो सूरत-ए-हाल फिर भी मार्केट के अंदर जो है वो आज सस्टेन नहीं कर सकी। देखिए, बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। अब इस वक़्त हमारे यहाँ जो फड्डा है वो इस वक़्त जंग का इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बजट के हवाले से है। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश किया करता हूँ कि चाहे किसी कंपनी का स्टॉक हो या किसी मुल्क के हवाले से हो या किसी चीज़ की प्राइस हो, उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि प्राइस जो है वो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। मैटर ये करता है कि जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, वो मामलात को ख़राब करती है। तो ये जो बार-बार बजट की तारीखें दी जा रही हैं, इसकी वजह से मार्केट में अब मज़ीद वेट एंड वॉच हो चुका है। और अगले 2 दिन जो हैं अ, उसमें क्योंकि 12 तारीख की बात हो रही है और अगले 2 दिन मज़ीद ये अगर आप इसको पूरा वीक ही कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि 2 सेशन तो गुज़र गए। तो अगले मज़ीद 3 सेशन जो हैं वो हो सकता है कि आपको सिर्फ़ छोटे शेयर्स ही चलते हुए नज़र आएँ और बड़े शेयर्स के अंदर कोई बहुत बड़ी मूव आपको देखने को ना मिले। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप डिसहार्ट हो जाएँ क्योंकि ल दोस्त अब आप जो है वो चीज़ों का मतलब जो है वो अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि साथ-साथ क्लैरिटी देते जाएँ। जिस तरह से पूरी तरह से हमारी क्लैरिटी है कि हम ना तो डिविडेंड के लिए इस इंतज़ार करते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें भी हमारे प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स हैं। हाँ, प्रॉफ़िट टेकिंग का इंतज़ार करते हुए अगर डिविडेंड मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पूरी तरह से इन्हिसार ही अपनी जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर करते हैं और अगर जो है वो स्टॉक नीचे चला जाए तो स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ये क्लैरिटी देना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर जो धूम मची हुई है ना, वो तो मची हुई है भई आप लोगों को अमीर बनाने की, कि आपने शेयर खरीदने हैं, बेचने नहीं है, सारी उम्र आपने सिर्फ़ पैसे डालने जाना है। तो ये साथ-साथ क्लैरिटी देना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आने वाले दिनों में जब मार्केट के ऊपर जो है वो थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल फ़र्ज़ करें कि उसमें से कोई 2-4 हज़ार पॉइंट्स मज़ीद निकल जाते हैं, या थोड़ा-सा डिप्रेशन आता है, तो फिर आपने साथ में हमें भी रगड़ा लगा देना है। लेकिन जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि भई हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। आगे चलते हैं जी, कुछ मज़ीद बातें जो हैं वो करेंगे। 1376 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने जो है वो ऐड ज़रूर किए हैं, लेकिन मार्केट को अगर आप ये देखें तो मार्केट ओपन होने के बाद जो है, वो पूरी तरह से जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, यानी कि गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल रही ना। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो आपको 26 सॉरी 18 कंपनीज़ जो हैं, इससे पहले वो यकीनन जब कैलकुलेशन होती है तो फिर सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होती है, लेकिन 26 कंपनीज़ आज अपर कैप पर थी, तो हमारे एक दोस्त हैं वो कह रहे थे यार, जितनी भी कंपनीज़ गुज़िश्ता 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ अपर कैप में है, दिल जल रहा है। देखिए, हर हर चीज़ के चलने का एक वक़्त होता है ना, तो कोई बात नहीं। आजकल ये कंपनीज़ चल रही हैं जो कि अभी मैंने शुरू में भी गुज़ारिश की कि अगले 2-3 दिन आपको मज़ीद ये चलती हुई नज़र आ सकती हैं। फिर बजट के बाद क्लैरिटी आ जाएगी तो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशंस जो हैं वो फिर बननी शुरू हो जाएँगी। ये फ़ेज़ेज़ होते हैं यार मार्केट के, इनकी अपने आप को आदत डालिए। जिस तरह से मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहा करता हूँ ना, हमने क्रैशेज़ भी देखे हैं, हमने मार्केट के जो है वो बहुत ज़्यादा बूम भी देखे हैं, इसलिए हमें को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन नए लोग जो हैं, वो यकीनन थोड़ा-सा खुश भी हो जाते हैं और दिलबर्दाश्ता भी हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें, अपने आप को इस चीज़ की आदत डालें। तो कोई बात नहीं यार, ये शेयर जो अपर कैप हो रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने भी तो चलना ही था। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर जो है जो कि एक रिसर्च रिपोर्ट है और जब भी हमने कभी कोई रिसर्च रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की है तो साथ में हमने डिस्क्लेमर दिया है कि ये सिर्फ़ हम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसके साथ कोई लेन-देन नहीं है, हम इसके ऊपर कोई जो है वो एतमाद नहीं रखते।
तो एजीपी के हवाले से चूँकि इनके जो है वो कुछ आपस में जो है वो मर्जर की बातें हो रही हैं, इनके जो ज़ैली कंपनीज़ हैं, तो जेएस वालों का ये कहना है जी कि ये कंपनी जो है ये यहाँ से तकरीबन को डबल हो जाएगी। यानी कि इसमें कोई 50% का इंक्रीज़ जो है वो आ सकता है। इससे पहले हबको के ऊपर रिपोर्ट्स आईं, एयरलिंक के ऊपर रिपोर्ट आई, पता नहीं किस-किस कंपनी की रिपोर्ट्स आती रही हैं, वो हम आपको साथ-साथ बताते रहे हैं और अभी तक वो रिपोर्ट्स वैसी की वैसी हैं, वो टारगेट-शारगेट कोई अचीव नहीं हुए। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से ये जो है वो रिपोर्ट्स रिसर्च रिपोर्ट्स जो है ये आपकी खिदमत में जो पेश की जाती हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस की या रिसर्च हाउसेस की तरफ से, ये उनकी जो है वो कानूनी बाइंडिंग है। आपका काम ये है कि आप उन रिपोर्ट्स को पढ़ें, पढ़ने से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मन्नो-अन्न उसके ऊपर अमल नहीं करना आपने, ठीक है ना? तो ये जो थी ये 49% का जो है जी इंक्रीज़ इन्होंने कहा है, अब आता है या नहीं आता ये एक बाद की बात है। नेक्स्ट जो है वो बिजली के हवाले से खबर है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो रिलीफ दे दिया गया है और तकरीबन कोई ₹2 का जो है वो 1.99 की बात हो रही है कि बिजली सस्ती कर दी गई है। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से आता है। राइट एट द मोमेंट तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर देखने को लग रही है। अब इसके पीछे एक दोस्त से मेरी जो बात हुई, उनका ये कहना था कि बेसिकली प्राइस को कम करने का एक मकसद जो था वो ये भी है कि जो कंज़प्शन है उसमें इज़ाफ़ा करवाया जाए, ताकि जो कैपेसिटी पेमेंट के जो चार्जेज़ हम दे दे रहे हैं, इसके साथ-साथ थोड़ी-सी प्रोडक्शन भी ली जाए। लेकिन बहरहाल मुझे कोई ये बात इतनी ज़्यादा जो है वो कोई दिल को नहीं लगी, लेकिन जिस तरह से मेरे पास पहुँची मैंने आप तक पहुँचा दी। अगली खबर जो है वो जंग के हवाले से है। जंग के हवाले से कल भी हमने बात की थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑयल की प्राइसेज़ पर आया है और ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो $90 से नीचे आ चुकी हैं। अभी मज़ीद भी जो है वो इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और एक मर्तबा फिर जो तारीख दी जा रही है एग्रीमेंट के हवाले से वो इस वीकेंड की बात हो रही है कि इस वीकेंड तक जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगेन जंग की सूरत हाल है, इसके हवाले से कोई हतमी राय कायम करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। अगली खबर जो है वो बजट के हवाले से है। 10 तारीख जो है वो अगेन बात हो रही है इजलास बुलाने की और 12 तारीख को जो है वो बजट पेश कर दिया जाएगा। अगर 12 तारीख को बजट पेश ना हुआ, तो ये गैर यकीनी की सूरत-हाल जो है ये मार्केट के ऊपर मज़ीद नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी। यही वजह है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे गुज़ारिश की कि अगले मज़ीद 2 दिन बल्कि जुमे तक की अगर आप कर लें, तो आपको छोटे शेयर्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगी। सेक्टर परफ़ॉर्मेंस या जो दीगर मामलात हैं, वो बजट की कन्फर्मेशन के बाद ही सामने आएँगे। गैर यकीनी सूरत-हाल अभी जो है वो मौजूद है और कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है, जब तक कि कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ जो है वो हम तक नहीं पहुँचती। इसलिए आपने भी जो भी पोज़ीशन बनानी है, वो आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो आपने पोज़ीशन लेनी है। अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शेयर खरीदना है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है, तो इस सूरत-हाल को आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो अगले 5 साल में जो मज़ीद जो इंटरेस्ट सिर्फ़ पे करना है वो तकरीबन कोई 45 ट्रिलियन जो है वो रुपीज़ पाकिस्तान को दरकार होंगे। ये खबर मैंने शामिल क्यों की? खबर मैंने इसलिए शामिल की कि जिस वक़्त मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो मीडिया में ये सूरत-हाल होती है। वो इस तरह की खबरें जनरेट की जाती हैं। ये किसको नहीं पता कि ये इतना पैसा जो है वो हमने डेट की सूरत में देना है। लेकिन वो हाइलाइट की जाती हैं, जो आम लोग, नए लोग आए होते हैं, वो कहते हैं लो जी अगले 5 साल में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ठीक 5 दिन के बाद जो है वो जब सूरत-हाल बेहतर होती है, तो मार्केट में आपको बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस किस्म की खबरों के ऊपर आपने कान नहीं धरना। आपने देखा होगा मैं अक्सर इस किस्म की खबरें शामिल करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस के लिए। जो लोग नए आए हैं मार्केट में उनके लिए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले जो मैंने शुरू में आपसे गुज़ारिश की कि थोड़ा-सा बीटीसी वगैरह को देख लेंगे और एक चीज़ जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए दुनिया के अंदर जो है वो मामलात हमेशा प्रॉफ़िट उस वक़्त आपका सिक्योर होता है जिस वक़्त आप अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि जुमे वाले दिन की सिर्फ जो बात कर रहे थे ना, अभी मैंने कल भी बात की थी इस हवाले से कि मैंने ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ शामिल की थी क्योंकि अच्छी खासी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो दुनिया की मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बीटीसी की बात ही कर लें, तो बीटीसी जो है
वो अब आप ये देखिए कि कहाँ से वो गिरना शुरू हुआ। ये अगर आप थोड़ा-सा इसको अगर आप आइडिया लगाएँ और अगर आप इसको 1,20,000 ही कंसीडर कर लें और 60,000 के ऊपर इस वक़्त ये ट्रेड कर रहा है, तो 50% जो है, वो इसमें से आपका वाइप आउट हो गया। जितने भी फ़र्ज़ करें यहाँ से उसने कब से लेके रखा हुआ था, लेकिन उसके प्रॉफ़िट का 50% जो है वो निकल गया, ठीक है? ये आप थोड़ी-सी चीज़ ज़हन में रख लें। इसी के साथ अगर आप सिल्वर की बात कर लें, क्योंकि सिल्वर पे तो आपको पता ना फिर हमारे दोस्तों ने भी बड़ा ज़ोर लगाया था कि जो सिल्वर है वो आपको खरीदना चाहिए टॉप पे जाके। सिल्वर ने आपको क्या हाई दिया, वो भी अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 120 का बनता है और ये भी तकरीबन इस वक़्त जो है वो कोई 65-68 के करीब जो है वो अराउंड कोई 50% जो है इसमें से भी निकल गया। 120 से चीज़ जो है वो 60 पे आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में जो प्रॉफिट टेकिंग है, वो तो हो रही है, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी, आपने सारी उम्र जो है वो सिर्फ़ मार्केट में पैसा डालते रहना है। ये स्ट्रैटेजी जो है, ये इसमें मैं आपको क्लैरिटी सिर्फ़ ये देना चाह रहा हूँ कि देखिए दुनिया के अंदर जो पैसा बनता है, वो प्रॉफिट टेकिंग से बनता है। चीज़ों को कीप करने से पैसा नहीं बनता। जब तक आप अपने प्रॉफ़िट को मैच्योर नहीं करेंगे, मार्केट आपका प्रॉफ़िट खा जाएगी। मैंने ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ आपको इसलिए दी ताकि आप भी प्रॉफ़िट टेकिंग की आदत डालिए और ये जो रातों-रात अमीर होने वाला सिलसिला है, इसमें से निकलिए। इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ़ एक कुछ चीज़ें थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कल जो बात की थी वो यही थी। आज भी हम उसी चीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो चूँकि 170 को ब्रेक करके नीचे आ गई है, लिहाज़ा जब तक ये वापस ना जाए तब तक एंट्री नहीं बनती या नीचे को नई सपोर्ट ना बनाए तो एंट्री नहीं बनती। अगेन वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। बड़े शेयर्स के अंदर, बड़े सेक्टर्स के अंदर जो है वो आपको काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज की भी अगर आप कैंडल देखें, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो बेहतर तो यही होगा कि मज़ीद 2 दिन जो है वो इंतज़ार किया जाए क्लैरिटी का और उसके बाद जो है वो कोई आपने अगर बड़ी पोज़ीशन लेनी है, तो उसके लिए इंतज़ार कर लें। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो इंडेक्स की बजाय अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे, तो उसके मुताबिक अगर आप ट्रेड लेंगे और उसका स्टॉप लॉस अगर आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो देन जिस तरह से मैंने गुज़ारिश की कि अगले 2 दिन मज़ीद जो है वो छोटे शेयर्स चल सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो उन शेयर्स के अंदर आप काम करें। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप समझते हैं कि जी हमने छोटे शेयर्स में काम नहीं करना, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी में तो कोई छोटा-बड़ा शेयर नहीं है। हमने तो ये देखना है कि कौन-सा शेयर जो है वो हमें को 2 पैसे दे सकता है, हम तो उसमें एंट्री बनाएँगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हमारी भी डिफरेंट है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने ट्रेड करनी है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखिए, जब तक बजट नहीं आ जाता, बजट के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर पेश नहीं हो जाता 12 तारीख को, तब तक किसी बड़े शेयर में ट्रेड लेने से परहेज़ कीजिएगा क्योंकि इंडेक्स जो है, वो अभी आपको परफ़ॉर्म करता हुआ शायद अगले 1 से 2 दिन जो है वो नज़र ना आए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। आखिर में जो हमने एक सिलसिला आपकी खिदमत में पेश किया था कि जुमे वाले दिन जो है वो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसरिंग सेशन का सिलसिला शुरू करेंगे। उसके लिए अपडेट्स जो हैं वो कल की वीडियो में इंशाल्लाह शामिल कर दी जाएँगी और फिर उसमें सारा तरीकाकार भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि वो काम किस तरह से होगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।